आइए जानते हैं झारखंड की 24 जिलों की सबसे बड़ी खबरों। एनटीपीसी खनन मामले में एनसीएसटी गंभीर, राज्य के टॉप 5 अधिकारियों को भेजा नोटिस। एनटीपीसी की चट्टी बरियातू कोल परियोजना में खनन के कारण बिरहोर समुदाय के लोगों की मौत पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग गंभीर है। आयोग ने राज्य के 5 शीर्ष अधिकारी को नोटिस जारी कर 15 दिनों में जवाब मांगा है। जवाब न मिलने पर समन जारी करने की चेतावनी दी गई है। ये नोटिस मंटू सोनी की शिकायत पर जारी किया गया है। पहलगाम हमले के लिए झारखंड के मंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी को जिम्मेवार ठहराया। झारखंड के मंत्री और कांग्रेस नेता ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए बर्बर आतंकी हमले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जिम्मेवार ठहराया। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा, जब प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं देश में आतंकवादी हमला होता है। उन्होंने पीएम मोदी की मधुबनी की जनसभा पर तंज कसा। झारखंड के 15 जिलों के डीओ पर गिरी गाज, रोका गया वेतन, नोटिस भेज सभी से मांगा गया जवाब। झारखंड के 15 जिलों के डीओ के वेतन पर रोक लगा दी गई है। साथ ही इन सभी कारण बताओ नोटिस जारी कर इन्हें 3 दिनों के अंदर इसका जवाब देने को कहा गया है। वन भूमि घोटाला, फर्जी एनओसी का उपयोग कर बेच दी गई 147 डिसमिल जमीन, करोड़ों रुपए का मनी ट्रेल भी। बोकारो के 147 डिसमिल जमीन पर वन संरक्षण के नाम पर फर्जी एनओसी का उपयोग कर बेच दिया गया है। शैलेंद्र सिंह नामक व्यक्ति ने इस जमीन को 14 लोगों को बेचा है। झारखंड में स्कूल सर्टिफिकेशन से भागने वाले हेडमास्टरों पर होगी कार्रवाई, शिक्षा विभाग ने दिया ऑर्डर। झारखंड में विद्यालय प्रमाणीकरण अनिवार्य किया गया है। प्रमाणीकरण से भागने वाले प्रधानाध्यापकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए यह पहल की जा रही है। पहले चरण के बाद चयनित विद्यालय को सम्मानित किया जाएगा। बच्चों की 75% उपस्थिति अनिवार्य है। कम उपस्थिति वाले विद्यालय बाहर हो जाएंगे। टीचर्स नीड असेसमेंट भी शुरू हो गया है। झारखंड में बदली स्कूलों की टाइमिंग, शिक्षा विभाग ने जारी की नया गाइडलाइन। झारखंड सरकार ने बढ़ती गर्मी और लू को देखते हुए स्कूलों के समय में बदलाव किया है। 26 अप्रैल से कक्षा केजी से 8वीं की कक्षाएं सुबह 7 बजे से पूर्वाह्न 11:30 तक संचालित होंगे। वहीं 9वीं से 12वीं कक्षाओं के लिए सुबह 7 बजे से मध्याह्न 12 बजे तक संचालित होगी। यह आदेश सभी सरकारी, गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक तथा निजी स्कूलों पर लागू होगा। झारखंड बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट अगले वीक हो सकता है जारी। नतीजों के साथ आएगी टॉपर लिस्ट। झारखंड अधिविद्य परिषद रांची की ओर से झारखंड 10th रिजल्ट 2025 अगले वीक जारी किया जा सकता है। बोर्ड की ओर से रिजल्ट जारी करने के लिए ऑफिशियल डेट की घोषणा जल्द की जा सकती है। रिजल्ट जारी होने के बाद स्टूडेंट ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट पर रोल नंबर दर्ज कर रिजल्ट की जाँच करने के लिए डिजिटल मार्कशीट डाउनलोड कर सकेंगे। झारखंड के डीजीपी के एक आदेश से नक्सलियों में मच गया हड़कंप, दे डाली अंतिम वार्निंग। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने नक्सलियों को चेतावनी देते हुए कहा कि वे सीधे सरेंडर करें। वार्ता की कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि नक्सलियों के पास कोई रास्ता नहीं है। वे मुख्य धारा में आए और शांति के मार्ग पर चले। सरेंडर करने वाले को ओपन जेल में रखा जाएगा, पैसा दिया जाएगा और उनके बच्चों को पढ़ाया जाएगा। नहीं मानने पर मारे जाएंगे। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, पूर्व अधिकारी और अन्य से 71,92,000 की संपत्ति जब्त। ईडी ने खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के तत्कालीन कार्यपालक अधिकारी सुनील कुमार और अन्य से जुड़ी 71,92,000 रूपए की संपत्ति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जब्त की है। यह कार्रवाई 3,28,00,000 रूपए की अवैध निकासी संबंधित है। जब्त संपत्तियों में बैंक खाते और रांची के ओरमांझी में स्थित भूखंड शामिल है। इससे पूर्व ईडी ने आरोपितों की लगभग 31 लाख रूपए की संपत्ति जब्त की थी। जिस तरह हिंदुओं को चुन चुनकर मारा, पहलगाम हमले पर बोले कांग्रेस नेता प्रदीप यादव। कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने पहलगाम में हिंदू हत्या की निंदा करते हुए कहा कि आतंकी देश में बेमनस्तियां फैलाना चाहते हैं। उन्होंने भारत सरकार से कठोर कार्रवाई करने का आग्रह किया। पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने बताया कि देश में लगातार संविधान और संविधान द्वारा गठित संस्थानों पर हमले हो रहे हैं, लेकिन संविधान की रक्षा के प्रति कांग्रेस प्रतिबद्ध है। गुमला में पिकअप से टकराई बाइक, पति की मौत, पत्नी की हालत गंभीर। गांव लौटते वक्त हुआ हादसा, महिला रांची रेफर। रांची गुमला राष्ट्रीय राजमार्ग पर नागफेनी के पास गुरुवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। पिकअप वाहन की टक्कर से बाइक पर सवार दंपति हादसे का शिकार हुए। देवघर में नौकरी का झांसा देकर रेप का प्रयास, महिला ने किया विरोध तो चाकू से हमला, आरोपी भी घायल, दोनों अस्पताल में भर्ती। देवघर के मधुपुर थाना क्षेत्र के पसिया गांव में एक महिला के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया। आरोपी शब्बीर हुसैन ने नौकरी का प्रलोभन देकर महिला को अपने घर बुलाया। महिला के विरोध करने पर उस पर चाकू से हमला कर दिया। लातेहार में जेजेएमपी के 3 उग्रवादी ने किया आत्मसमर्पण। तीनों पर 1-1 लाख रुपए का था इनाम घोषित। पहले टीएसपी से जुड़े थे। झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति का सकारात्मक प्रभाव दिख रहा है। लातेहार पुलिस मुख्यालय में गुरुवार को जेजेएमपी के 3 सक्रिय उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया।
झारखंड 11वीं बोर्ड की परीक्षा होगी जल्द। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 11वीं बोर्ड की परीक्षा का शेड्यूल गुरुवार को जारी कर दिया। यह परीक्षा 20 से 22 मई तक 2 सीटिंग में आयोजित की जाएगी। फर्स्ट सीटिंग में परीक्षा सुबह 10:46 से दोपहर 12 बजे तक होगी, जबकि सेकेंड सीटिंग की परीक्षा दोपहर 2 बजे से 3:15 तक होगी। पेशा कानून को लेकर स्वराज मंथन में 3 प्रस्ताव पारित। झारखंड में पेशा कानून 1996 अब विलंब लागू करने की मांग। राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस के अवसर पर गुरुवार को झारखंड प्रदेश कांग्रेस के राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के द्वारा पुराने विधानसभा के सभागार में राष्ट्र मंथन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पंचायत राज से जुड़े जनप्रतिनिधियों ने अपनी बात रखी। शहर की 5 लाख आबादी को आज नहीं मिलेगा पानी। सुबह 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक बंद रहेगी जलापूर्ति। राजधानी रांची के करीब 5 लाख आबादी को पीने का पानी नहीं मिलेगा। रुक्का से जिन क्षेत्रों में जलापूर्ति होती है उन क्षेत्रों में जलापूर्ति ठप रहेगी, क्योंकि रुक्का स्थित पुराने फिल्ट्रेशन प्लांट के सब की सफाई और पाइपलाइन में लीकेज की मरम्मत की जा रही है। झारखंड हाईकोर्ट ने छात्राओं की सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार से मांगी रिपोर्ट। झारखंड हाईकोर्ट ने गुरुवार को महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस MS रामचंद्र राव और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने निर्देश के बाद भी कार्रवाई की रिपोर्ट पेश नहीं होने पर नाराजगी जताई। अदालत ने सभी जिलों के DC को मामले में स्टेट रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। अदालत ने 6 मई को प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा है। ये थी झारखंड की बड़ी खबरें। अगर आप झारखंड से जुड़ी खबरों की जानकारी के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।